नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और इस वक्त सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि सितारों पर जो इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चल रही है, उस छापेमारी का तीसरा दिन है और लगातार तीसरे दिन इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई जारी है। पुणे, मुंबई समेत 28 जगह पर इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी, दर्जनों अधिकारी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट, बड़ी खबर यह है कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू, उन दोनों को पुणे के होटल में नजरबंद कर दिया गया है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और अभी 4 कंपनियां आयकर विभाग की जांच के घेरे में हैं। क्वान और KRI समेत ये 4 कंपनियां हैं जो कि फिलहाल इनकम टैक्स विभाग की जांच के घेरे में हैं। लगातार पूछताछ चल रही है, परसों से पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ के दौरान काफी कुछ हाथ भी लगा है इनकम टैक्स विभाग की टीम को। और यही वजह है कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू को फिलहाल पुणे के होटल में नजरबंद रखा गया है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। कुल 28 जगह है, सिर्फ पुणे में नहीं, कुल 28 जगह पर इनकम टैक्स विभाग की टीम, दर्जनों अधिकारी लगातार लगे हुए हैं और छापेमारी कर रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त 350 करोड़ की गड़बड़ी में जया शाह से पूछताछ की गई है। आयकर विभाग ने जया शाह से पूछताछ की है। आपको बता दें कि फैंटम फिल्म से हुई डील के बारे में यह जानकारी जया शाह से ली है। सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर थी जया शाह, जिनसे इस बारे में पूछताछ की गई है। शक है इनकम टैक्स विभाग की टीम को कि उनका कुछ लिंक हो सकता है, जिसके चलते इस सिलसिले में पूछताछ जया शाह से की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 350 करोड़ की कथित गड़बड़ी और फैंटम प्रोडक्शन हाउस से हुई डील के बारे में जानकारी हासिल की है, पूछताछ की गई है जया शाह से। इनकम टैक्स अधिकारियों की इस रेड में जया शाह मौजूद थी। आपको बता दें कि वही जया शाह हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी चर्चित नाम रही थी। और अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। अभिषेक, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? कुछ नया लीड इसमें मिल रहा है? जया शाह को लेकर भी कुछ खुलासे हो रहे हैं कि जया शाह से पूछताछ की गई है, 350 करोड़ की जो गड़बड़ी है उसमें कुछ लिंक हो सकता है, काफी कुछ ऐसा है जो शायद जया शाह जानती हैं। बिल्कुल, देखिए रोहित, लगातार इस पूरे मामले पे एक एक करके बहुत बड़े बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। देखिए, लगातार राजनीति भले ही इस पे अलग तरीके से की जा रही हो, लेकिन सच्चाई है कि इनकम टैक्स के पास बहुत बड़े सबूत मिल चुके हैं। और सबूत के आधार पर आप देखिए कि उस जया शाह को इनकम टैक्स अधिकारी ने बुलाया, पूछताछ किया और तमाम जो सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, कई जगहों पर उन्हें देखा गया। यानी साफ है, देखिए पूरा मैटर जो है 650 करोड़ के घोटाले का मैटर, जो 350 करोड़ का टैक्स चोरी किया है और 300 करोड़ के आसपास का इन्होंने पूरी तरीके से बिल में काफी गड़बड़ियां की है, जो यानी 650 करोड़ के मैटर का सामने आ रहा है। ये 2 जानकारियां देखिए आपको देशवासियों को मैं नहीं बता दूं आपको, देखिए जो आपने रिपोर्ट बताया, लेकिन इसके अलावा जो नई जानकारी अभी भी आई है कि जया शाह से इसमें पूछताछ की गई है इनकम टैक्स द्वारा 350 करोड़ मामले को लेकर। क्वान कंपनी जो जुड़ी हुई है और सुशांत वाले मामले से जुड़ी हुई थी, तो यानी कई सारे जांच यह भी खोल सकती है। दूसरा एक सबसे बड़ा और अहम जानकारी और हाथ हमारे लगी है सूत्रों के मुताबिक, जिसमें अभी हाल ही में अनुराग कश्यप ने मुंबई में 16 करोड़ रुपए का एक फ्लैट लिया था और उस फ्लैट की जो रकम, जो पेमेंट की गई थी, जो कंपनी बंद हो चुकी है, जिससे इन लोगों ने दिखा दिया था कि कंपनी अब बंद हो चुकी है, उस कंपनी से पेमेंट किया गया। यानी किस तरीके से पैसों का लेन देन कर कैसे हेराफेरी की जा सकती है, वो अनुराग कश्यप से कोई सीख सकता है। और यही वजह है कि उस मामले पे लेके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड करे। दूसरी बात, एक और बड़ी जानकारी लगातार हाथ लगी है कि तापसी पन्नू के घर में इंटीरियर का काम हुआ था, उनके घर में बहुत बड़े लेवल पे काम हुआ था, कई करोड़ का काम हुआ था। उस कंपनी का, उनके घर में जो काम हुआ था, उसका पेमेंट भी उसी कंपनी से किया गया था जिस कंपनी का अनुराग कश्यप का 16 करोड़ रुपए किया गया था। यानी जो कंपनी बंद हो चुकी है, आप समझिए कि जो कंपनी बंद हो चुकी है उस कंपनी से लोग पेमेंट कर रहे हैं। और बॉक्स ऑफिस पे जो बॉक्स ऑफिस वाला मैटर सामने आया, जो कि कल खुद इनकम टैक्स ने बताया हुआ था, तो जाहिर सी बात है कई जो बड़े नए जानकारी अब इस वक्त सामने आई, जो देशवासी सुन रहे हैं, उसमें तापसी पन्नू और साथ ही साथ अनुराग कश्यप ने जो घर खरीदे हैं वो कंपनी बंद हो चुकी है, उससे पेमेंट किया गया है। और जाहिर सी बात है, देखिए करीब 650 करोड़ के आसपास का मैटर है। लगातार छापेमारी चल रही है। पुणे में IT के तमाम अधिकारी मौजूद है, जहां तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से लगातार पूछताछ चल रही। उसी होटल में खुद इनकम टैक्स अधिकारी मौजूद हैं। और देश भर में, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या पुणे, देश भर में 1-2 नहीं, करीबन 30 जगह पे आसपास रेड चल रही है। और 1-2 नहीं, सैकड़ों इनकम टैक्स के अधिकारी लगातार लगे हुए हैं, कामकाज की जा रही है। इतना ही नहीं, जानकारी महत्वपूर्ण यह भी मिली है कि इन अनुराग कश्यप ने और तापसी पन्नू ने कई सारे मोबाइल के डाटा जो है, जो कि शायद इनकम टैक्स के जांच में यूज हो सकते थे, बहुत बड़ा सबूत हाथ लग सकते थे, उन लोगों ने डिलीट कर दिया है। तो इस पूरे मामले पर आगे
आगे की जो एक्सपर्ट्स हैं, जो आईटी एक्सपर्ट्स कहते हैं, उनकी हेल्प ली जा रही है कि कैसे डाटा को रिट्रीव किया जाए। और डाटा, आपको पता है कि जिस तरीके से सुशांत वाले मामले में डाटा डिलीट कर दिया गया था, उसको ईडी ने रिट्रीव किया था, उसके बाद मामले की पोल खुली थी ड्रग वाले मामले पर। तो इन्हें समझना चाहिए कि डाटा डिलीट करने से काम होने वाला नहीं है। डाटा डिलीट अगर हो गया है तो बिल्कुल वो एजेंसी उसके रिट्रीव कर सकती है, और इस रिट्रीव करने का काम आईटी ने कर दिया है। तो बड़ी जानकारी लगातार हाथ लग रही है, लेकिन इस बीच राजनीति जमकर हो रही है। आप देखे होंगे किस तरीके से सामना में आज जमकर इनका तारीफ किया गया और कहीं कहीं के साथ निशाना साधा गया। वहीं कंगना रनौत की हम बात कर लें, कंगना रनौत ने भी जमकर निशाना साधा है। अनुराग कश्यप पर भले ही नाम नहीं लिया है उन्होंने अपने ट्वीट में, लेकिन अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू पर निशाना साधा है और कई तरीके से आप शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो जाहिर सी बात है इसमें पूरी तरीके से राजनीति और बॉलीवुड वर्सेस बॉलीवुड दिखाई पड़ा, क्योंकि बॉलीवुड में दो धड़ा हो गया है। एक धड़ा सपोर्ट कर रहा है अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू और मधु मंटेरा को, तो एक धड़ा जो है विरोध कर रहा है। तो जाहिर सी बात है अपडेट लगातार इससे बहुत तेजी से आ रहा है। और तीसरा दिन है और जानकारी हमें अभी मिली है इनकम टैक्स सूत्रों द्वारा कि यह जो जांच है वह 1-2 दिन और चलने वाली है। यानी ये रेड जो है इसमें और कई सारे पन्ने खुलने बाकी हैं, इसलिए रेड की जो मियाद है और बढ़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इन एक्सक्लूसिव जानकारियों के लिए। तो लगातार इनकम टैक्स विभाग की टीम छापेमारी कर रही है और लगातार इस मामले में बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब तक फिल्म निर्माण, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या फिर कर की हेराफेरी का करीब 650 करोड़ का मामला खुलकर सामने आया है। और बताया यह भी जा रहा है कि कुछ जो डेटा इस जांच में सहायक हो सकता था, हेल्पफुल हो सकता था, उस डेटा को डिलीट कर दिया गया है और अब आईटी एक्सपर्ट्स की मदद से उस डेटा को रिट्रीव करने की, यानी कि उस डेटा को वापस पाने की कोशिश इनकम टैक्स विभाग की टीम कर रही है। तो बॉलीवुड के सितारों पर लगातार जो कार्रवाई हो रही है, इसका यह तीसरा दिन है इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी का। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के अलावा बॉलीवुड के कई और सितारे, निर्माता, निर्देशक भी आयकर विभाग के रडार पर हैं और इसको लेकर जमकर सियासत हो रही है। बॉलीवुड के सितारों पर केंद्रीय एजेंसी इनकम टैक्स का शिकंजा कसा तो एक्ट्रेस कंगना रनौत के मामले में महाराष्ट्र सरकार भी एक्शन में आ गई और कंगना के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पारित किया गया। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दलील दी गई है कि कंगना के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का यह प्रस्ताव सीएम उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर लाया गया है और अब कंगना को अगले विधानसभा सत्र में सदन के सामने पेश होने के लिए कहा गया है, जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सितारों पर राज्य और केंद्र की सरकारें आपस में बंट गई हैं? क्या बॉलीवुड में केंद्र के सितारे वर्सेस राज्य के सितारे हो गए हैं? क्या सितारों और उन पर लगे आरोपों को लेकर केंद्र और राज्य सेलेक्टिव राजनीति कर रहे हैं, यानी कि जो राजनीति जिसको सूट कर रही है, क्या ये सूट करने वाली राजनीति इस वक्त हो रही है? तमाम सवाल हैं जो कि इस वक्त खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू की तरफ जो आयकर विभाग जो जांच कर रहा है, इसी को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया है और इस पूरे बॉलीवुड पर उन्होंने हमला बोला है। अपने ट्वीट में कंगना लिखती हैं कि डेटा वापस आ सकता है, मगर ये बहुत छोटे खिलाड़ी हैं, कोई इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि फिल्म इंडस्ट्री में इसकी जड़ें कहां तक फैली हुई हैं और कैसे ये लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सरकार को हर किसी के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए। इनको आतंकवाद के लिए इस देश के टुकड़े बेचने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। सीधे तौर पर ये बड़ा हमला कंगना रनौत ने किया है। उनका उस ट्वीट को अगर हम समझने की कोशिश करें तो उनका ये कहना है कि ये जो छापेमारी हो रही है ये तो सिर्फ छोटे मोहरे हैं, किंग पिन यानी कि जो इनके आका हैं वो कहीं और बैठे हैं। इशारा कंगना कहीं ना कहीं ऊपर बैठे जो लोग इस पूरे गेम को खेल रहे हैं उनकी ओर कंगना इशारा कर रही है और यही नहीं रुकी है कंगना रनौत। आयकर के इन छापों को लेकर कंगना रनौत ने एक और ट्वीट इसके बाद किया और अनुराग कश्यप की कंपनी फैंटम फिल्म्स और कौन के अधिकारियों पर लगे महिला शोषण के आरोपों का मुद्दा भी उठाया है। कंगना अपने इस ट्वीट में लिखती है, क्या यह संयोग है कि फैंटम और कौन के स्टेक होल्डर्स कई बार रेप और बदसलूकी के आरोप इनके ऊपर लग चुके हैं? अगर आप महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं तो आप अनैतिक हैं। इंडस्ट्री ने #मीटू को खत्म कर दिया, लेकिन आप अपने किए हुए कर्मों से बच नहीं सकते। तो लगातार कंगना रनौत का हमला जारी है। वो सीधे तौर पर अनुराग कश्यप पर हमला कर रही हैं, वो सीधे तौर पर जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इस पूरे घपले घोटाले में, इन पर सीधे तौर पर हमला कर रही हैं। और वो ये भी कह रही हैं कि ये तो सिर्फ मोहरे हैं, इन मोहरों को चलने वाला, चालें चलने वाला कोई और बैठा है। सीधे तौर पर कंगना ये कह रही हैं कि कोई बड़ा शख्स है इन सब के पीछे, ये तो सिर्फ एक छोटे छोटे मोहरे हैं। तो लगातार इस मामले में राजनीति भी तेज होती जा रही है। जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, या चाहे सीबीआई हो, उनको पूरा अधिकार है, अगर उनके पास कोई जानकारी है तो जांच करें। लेकिन अब बार बार ये देखने को मिल रहा है कि जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं या
कोई राजनीतिक मत व्यक्त कर रहा, उनके खिलाफ इस प्रकार की रेड्स हो रही है, हम भी उसे उधर चुके। जो विरोधक है, विरोधी पार्टी है, उनके नेता और अभी ये कलाकार मैं तो कहूँगा पूरी बॉलीवुड नहीं तो इस देश की पूरी फिल्म इंडस्ट्री, चाहे रीजनल हो या चाहे बॉलीवुड हो, कोई भी हो, एक साथ डट कर खड़े रहकर ये लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए और आवाज उठाना चाहिए। ये काम सिर्फ अनुभव सिन्हा करेंगे या अनुराग कश्यप करेंगे या तापसी पन्नू करेंगे, नहीं, ये सबकी जिम्मेदारी है। एक साथ आइए आवाज उठाएं। देश में नरेंद्र मोदी सरकार की अघोषित जो आनी बानी है उसको भी नजरअंदाज किया जा रहा है। सरकार की व्यवस्था के ऊपर जो भी सेलिब्रिटी हो, आम आदमी हो, वो जो टीका करने वाले जो लोग हैं उसको आईटी और ईडी लगाकर उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। ये अघोषित आनी बानी है। वो केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरह से ये जो व्यवहार शुरू किया है पूरे देश में, ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। ये अघोषित आनी बानी को उन्हें तुरंत रोकना चाहिए। यहाँ पर अपना मत रखने का अधिकार हर एक जनता को है, लेकिन वो आवाज दबाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, उसका हम निषेध करते हैं। तो लगातार इनकम टैक्स विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है। तीसरा दिन है इस कार्रवाई का और जैसा कि हमारे संवाददाता अभिषेक ने बताया कि अभी और ये लंबी कार्रवाई चल सकती है। आने वाले 1 दिन या 2 दिन इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी इस रेट को और बढ़ा सकते हैं। देश भर में 28 जगहों पर छापेमारी चल रही है और अब तक करीब 650 करोड़ का जो घपला घोटाला है वो पकड़ा गया है, जिसके और बड़ा होने की आशंका जाहिर की जा रही है। लेकिन इस बीच जो सियासत हो रही है उस सियासत को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि इनकम टैक्स विभाग की टीम तो अपना काम कर रही है, लेकिन आखिरकार क्यों इनकम टैक्स की टीम पर, उसकी इस कार्रवाई पर सियासी वार किए जा रहे हैं, सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। आज के सवाल क्या है? सबसे पहले हम आज के सवाल अपनी डिबेट के आपके सामने रखते हैं और फिर हम डिबेट की ओर आगे बढ़ेंगे। फिर मैं पैनल अपना इंट्रोड्यूस करूंगा। आज का हमारा सबसे पहला सवाल यह है कि सितारों पर कार्रवाई, विपक्ष को आखिरकार इमरजेंसी क्यों याद आई? क्योंकि अभी आपने नाना पटोले को सुना। नाना पटोले ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि अघोषित इमरजेंसी जैसी स्थिति हो गई है। ये सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि एजेंसियों को जांच का हक, तो आखिरकार बॉलीवुड को क्यों भड़का रहा है विपक्ष? क्यों शिवसेना के नेता इस बात को यह कह रहे हैं कि पूरा बॉलीवुड एक हो जाए? अगर जांच हो रही तो उसमें दिक्कत क्या है? रेड से मैसेज क्लियर, क्या पकड़े जाएंगे बिग प्लेयर जिसकी तरफ कंगना रनौत इशारा कर रही है? 650 करोड़ की गड़बड़ी अब तक, इस चोरी के, इस साजिश के तार कहां तक? इन सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं सबसे पहले अपने पैनल पर चल रहा हूं और पैनल को इंट्रोड्यूस कराता हूं। मेरे साथ सुनील अहीर साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, इस वक्त जुड़ गए हैं। हर्षिता कश्यप जी अभिनेत्री हैं, वो इस वक्त साथ में जुड़ गई हैं। किशोर तिवारी जी शिवसेना नेता, वो इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। और गोपाल कुमार केडिया जी पूर्व जज ITAT, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। और अब से कुछ देर में राजीव पांडे जी प्रवक्ता BJP, वो भी हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। लेकिन सबसे पहले सुनील अहीर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि नाना पटोले जी को या कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि ये अघोषित इमरजेंसी है? इमरजेंसी की याद कैसे आ रही है इस वक्त पर, अगर जो हमारी सरकारी एजेंसीज हैं अपनी कार्रवाई कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं? तो रेटिंग्स में भारत जो पहले डेमोक्रेसी कहा जाता था, आज आप देख लीजिए वो सेमी डेमोक्रेसी हो गया। क्यों सेमी डेमोक्रेसी हो गया? क्योंकि यहाँ जो आज लोकतंत्र जो है खत्म सा हो गया है। लोकतांत्रिक जो पिलर्स है, चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे आपके शब्द वापस लीजिए अपने, जुडिशरी हो, अपने शब्द वापस लीजिए, चाहे आपके अपने शब्द वापस लीजिए। गोदी मीडिया अपने शब्द वापस लीजिए। नहीं तो मुझे इसकी परिभाषा बताइए, इसकी परिभाषा बताइए। आप गोदी में बैठे हैं, इसकी परिभाषा बताइए। बैठे हैं क्या? नहीं, आपने कलेक्टिव शब्द का इस्तेमाल, आपने मीडिया शब्द का इस्तेमाल किया है ना, इसकी परिभाषा बताइए पहले। गोदी मीडिया, आपने मीडिया का नाम लिया है ना, परिभाषा बताइए। गोदी मीडिया परिभाषा बताइए। जो परिभाषा बताइए। आप जो है ना वो गोदी मीडिया, परिभाषा बताइए। का मतलब क्या है? एक आप जज को ले आते हैं जो बैटिंग करता है बीजेपी की, दूसरा एक्सपर्ट पैनल, वो जो है वो भी बीजेपी का ही आदमी होता है। आप लोग बैठकर किसी भी देश की एजेंसी पर आरोप लगाते रहेंगे, वो अपना काम कर रही है, उसको कुछ कहते रहेंगे हैं, और मीडिया दिखाए तो गोदी मीडिया। आप जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप अच्छा ठीक है, शर्म आ गई मुझे। आज आगे बोलूं मैं? शब्द वापस लीजिए कि झगड़ा करने बैठे हैं आप, नेशनल मीडिया में झगड़ा करने बैठे हैं, बोलने हमारी आप नेशनल मीडिया में गोदी मीडिया कहने के लिए बैठे हैं?
आपको अपनी बात रखने का मौका इसलिए दिया गया कि आप कुछ भी बोले जाएं। मीडिया जो है 50% जो आपको बुरा लगा, मतलब आप भी गोदी मीडिया है क्या? आपने कलेक्टिव मीडिया का शब्द इस्तेमाल किया है। आप सेलेक्टिव नहीं, आपने कलेक्टिव बात की है। आप गोदी मीडिया है क्या, मुझे बताओ। नहीं, इससे क्या मतलब है? इससे क्या मतलब है? मराठी में कहावत है, लेकी बोले सुने लागे। हाँ। अगर लड़की को बोला तो नहीं, गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। नहीं तो मुझे परिभाषा बताइए, मोदी मीडिया मुझे परिभाषा बताइए इसकी। तो मोदी जी के गोद में जाके बैठ गई है। आपने देखा है? आपने देखा है? जाके बैठ गई है। आपने देखा है? गोद में जाके बैठ जाइए, कुछ भी बोल देते हैं। जो मोदी चाहते हैं कुछ भी बोल देते हैं आप लोग। निकल दिया। हिंदुस्तान के घर में जो लोग हैं, दो भाजपा के जो है ना कार्यकर्ता, हिंदुस्तान के घर में एक टीवी है। हिंदुस्तान के लोगों को मैं अपील करता हूँ, टीवी निकाल दो। सारे टीवी जो है, आप भी टीवी पे बैठे हुए हैं, आप भी टीवी पे बैठे हुए हैं, ये बोलने का मौका नहीं मिलेगा फिर। आप भी टीवी पे बैठे हैं, ये बोलने का मौका नहीं मिलेगा फिर। हम बैठे हैं ये डिपेंड करने पे। आप चाहते हैं कि हम बैठे नहीं क्या? हम चाहते हैं हमारी बात करने, डेमोक्रेसी का रिस्पेक्ट। जिस माध्यम से अपनी आवाज को आप पहुंचा रहे हैं, जिस माध्यम से अपनी आवाज को आप पहुंचा रहे हैं ना लोगों के बीच, वही माध्यम मीडिया है। जिस माध्यम से अपनी आवाज को पहुंचा रहे हैं ना आप लोगों तक, जिस मीडिया के ऊपर बैठकर, जिस मीडिया पर बैठकर गोदी मीडिया कह रहे हैं ना, वही मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज पहुंचाते हैं आप लोगों तक। आप जीडीपी खत्म कर दिया आप लोगों ने। जीडीपी खत्म, इकोनॉमी खत्म। जब लोग कुछ बोलते हैं तो उनको जेल में डालते हैं आप। 4 लोग आपके पैनल में आके बैठ के जस्टिफाई करते हैं चीजों को। ये गोदी मीडिया नहीं तो क्या मीडिया? अरे सर, आपको भी तो मौका दिया ना। हमने ऐसा तो नहीं किया कि एक पक्ष को बुलाया और उनसे कहा बोले जाइए। आपको दिया ना, आपको बुलाया ना अपनी बात रखने के लिए। आपने 2G आपको बुलाया ना अपनी बात रखने के लिए। का घोटाला बोला था, अभी 2014 में हमको हरा दिया। अभी 2G स्पेक्ट्रम 10,000 करोड़ में भी नहीं बिका है। आप जो अभी 300 करोड़ की बात कर रहे हैं, उसमें तो कुछ निकलेगा नहीं। निकलेगा तो सारा बीजेपी का पैसा निकलेगा उसमें से। इमरजेंसी याद आ रही है आपको? बताइए, जवाब दीजिए, इमरजेंसी क्यों याद आ रही है? इमरजेंसी छोड़ो, इमरजेंसी से बुरी परिस्थिति आज है। इमरजेंसी तो हमने लगाई, हटा दी, लगा दी। तब इमरजेंसी को तो गलती मान लिया राहुल गांधी ने। आज 70 साल का भारत है। इमरजेंसी को तो गलती मान लिया राहुल गांधी ने। उन्होंने मान लिया, मैं कह रहा हूँ ना, वो गलती मान लिया उन्होंने। लेकिन गलती के पीछे क्या थी, वजह क्या थी? गलती के पीछे वजह थी कि डेमोक्रेसी खतरे में थी। तभी इंदिरा गांधी ने अगर इमरजेंसी नहीं लगाती तो हम पाकिस्तान तभी बनते 77 में। आप समझ रहे हैं? वो जरूरी था, बाद में हटा भी दिया। बाद में डेमोक्रेसी 80 में इंदिरा गांधी थम्पिंग मेजोरिटी में जीत गई। 84 में राजीव गांधी थम्पिंग में 85 में जीत गए। क्या बात कर रहे हैं आप? डेमोक्रेसी हमने रिटर्न किया, आपने अभी सेमी डेमोक्रेसी कर दिया। जाके इंटरनेशनल रेटिंग देखो भारत की। ये गोदी मीडिया, ये पिलर जो है, ये जज लोग, इन्होंने सब लोगों ने अपनी रेटिंग नीचे लाई भारत की। अभी तो शर्म करो आप। हाँ, आपने बहुत नाम ऊंचा कर दिया। आपने बहुत नाम ऊंचा कर दिया। अरे हमने, मैं राजीव पांडे के पास चल रहा हूँ। राजीव पांडे जी, राजीव पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव पांडे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप बात कर रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता जैसी बात कर रहे हैं आप। ये भाजपा के कार्यकर्ता है क्या, एंकर है आप? क्या बात की मैंने भाजपा के कार्यकर्ता जैसी? बताइए, बताइए मुझे। भाजपा के कार्यकर्ता जैसी झगड़ा कर रहे हो आप बताइए। बात भाजपा के कार्यकर्ता ने करनी चाहिए थी। आप एंकर है कि भाजपा के कार्यकर्ता है, मुझे बताओ। आप बताइए क्या कहा मैंने? आप भाजपा के कार्यकर्ता हो या एंकर है, मुझे बताओ। अरे मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे सवाल पूछा कि नाना पटोले ने क्यों कहा इमरजेंसी। आप कह रहे गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। कर दी कि नहीं कर दी, मुझे बताओ। 2G स्पेक्ट्रम 2 लाख का बोला। आपने डिबेट को, आप डिबेट को दूसरी दिशा में ले गए। आप डिबेट को दूसरी दिशा में ले गए। बीजेपी कार्यकर्ता को अननेसेसरी आप डिबेट को दूसरी दिशा में ले गए। और अगर गलत शब्द बोलेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। गलत शब्द बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मैं क्यों सुनूं शब्द? मैं क्यों गोदी मीडिया शब्द सुनूं? कार्यकर्ता को अपने रेड, मैं क्यों सुनूं? 6 साल में आप बताओ, एक बीजेपी कार्यकर्ता IT रेड, CBI रेड, इनकम टैक्स रेड, ED रेड हुआ है क्या 6 साल में? मुझे बताओ। और बीजेपी के अगेंस्ट बोलने वाले कितने लोग के हो गए, वो मुझे बताओ। भारत को बताओ। चलो आप बताओ। आपका तो काम ही यही है। बताओ, आपका काम ही यही है। कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई हो रही है तो उसको राजनीतिक तरीके से उठाया जाओ। कार्रवाई देखा नहीं अभी गड़बड़ी पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई? 650 करोड़ की, 650 करोड़ की गड़बड़ी पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई? अगर कार्रवाई हुई है तो भारत की जनता 650 करोड़ की गड़बड़ी पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई? राजीव पांडे जी, आप आइए डिबेट में। मुझे बताओ। इनको तो सारी दुनिया गलत लगती है, सिर्फ एक ही आदमी ठीक है बस। कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के समर्थन का, उसको आपने IT रेट किया है, CBI रेट किया, इनकम टैक्स। देखिए, आज जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो स्टेटमेंट जारी किया है, वो स्टेटमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो स्टेटमेंट दिया है वो इतना सीरियस चार्ज है
और ये केवल अनुराग कश्यप पर और तापसी पन्नू पर नहीं है। ये डिबेट अगर आप देखिएगा तो पूरे इनके 2 और डायरेक्टर हैं। फैंटम फिल्म्स के डायरेक्टर थे अनुराग कश्यप। इसके बाद एक क्वांट टैलेंट कंपनी है, 2 टैलेंट कंपनी और 2 फिल्म इंडस्ट्री की 2 कंपनियों पर ये आरोप। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष की जो लीडरशिप है वो पता नहीं इस विषय में क्यों आ रही है। इनकम टैक्स और एक्यूज लोगों के बीच का मसला है। फैंटम फिल्म्स के खिलाफ बहुत पहले एफआईआर दर्ज हुई है, कोई आज की बात तो है नहीं। और जिस प्रकार का पैसा निकल करके आ रहा है, ये तो देश के लोगों को जानने का अधिकार है कि आखिर इस प्रकार का इल गॉटन वेल्थ क्यों निकल करके आ रहा है। देखिए, इनकम टैक्स ने एक स्टेटमेंट दिया है और कम से कम आप उस स्टेटमेंट को तो एनालाइज कर लीजिए। अब ये है कि आपने इसको क्यों पकड़ा, उसको क्यों पकड़ा, केवल किसी भाजपा के लोगों को क्यों पकड़ा। अरे भाई, आपकी सरकार इतने दिनों तक थी, आपकी सरकार थी तो आप पकड़ लेते जिनको जिन आपके हिसाब से जो गलत कर रहे थे। 14 तक आपकी सरकार थी। अभी भी कई प्रदेशों में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है। देखिए, मैं एक बात बता देता हूं कि जो 0 टॉलरेंस होगा करप्शन के खिलाफ, जो इनकम टैक्स इवेडर है, जो टैक्स की चोरी करते हैं, उनके खिलाफ 0 टॉलरेंस होगा और ये कार्रवाई चलती रहेगी। आप इसको पॉलिटिकल वेंडेटा कह करके जनता के बीच जाते रहिए और चुनाव हारते रहिए। आप अभी कुछ दिन पहले गुजरात गए थे, आपकी ऐसी भद पिटी। बंगाल में आप 4थे नंबर के 6ठे नंबर की पार्टी बनने जा रहे हैं। आप तमिलनाडु में कभी 1 नंबर की पार्टी थी जब द्रविडियन पार्टीज के बाद, आज आप कहीं नहीं है। केरला में आपकी हालत समाप्त। ठीक है राजीव जी, बाकी गेस्ट भी मुझे उनको भी इन्वॉल्व करना है, बाकी गेस्ट है मुझे उनको भी डिबेट में इन्वॉल्व करना है। किशोर तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। किशोर जी आप कहिए, फिर मैं गोपाल जी के पास चलूंगा। आप विषय पर आइए ना। ठीक है राजीव जी, मुझे सबको वक्त देना है, किशोर तिवारी जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं किशोर जी के पास चलूंगा, प्लीज। हाँ राजीव जी, ठीक है, मुझे टाइम मैनेजमेंट भी देखना है, किशोर जी के पास चल रहा हूँ। किशोर जी, राजीव जी बहुत दिन के बाद मिले, आज तो केडिया सर भी आए हैं तो अच्छी बात होगी जी। मैं एक बात बताता हूं कि एक परसेप्शन बन गया है रोहित कि जो भी मोदी जी के खिलाफ बात करता है उसे प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। तो ये परसेप्शन रोहित जी बदलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कोई भी टैक्स चोरी के साथ कुछ हुआ, आप डेली बात करते हैं हमारे साथ डिबेट में, कम से कम 50 डिबेट हमने आमने सामने किया। आपके खिलाफ कुछ हुआ क्या? क्योंकि आप नहीं है, आपने चोरी नहीं किया है टैक्स का, लेकिन कल आप करेंगे तो मैं नहीं कह सकता तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मेरे खिलाफ भी हो सकती है, आपके खिलाफ मुझे बोलने दो ना। नहीं, अब राजीव जी देखिए, उनका वक्त है, उनको बोलने दीजिए। राजू मुझे मेरी बात तो करने दो, क्योंकि मेरे अखबार में अग्रलेख छपा है। बोलिए सर, किशोर जी बोलिए आप। देखिए, ऐसा है कि टैक्स चोरों को तो बचाएंगे नहीं, लेकिन अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू जी ने अभी ट्वीट किए थे। अनुराग कश्यप मोदी जी के खिलाफ बार बार बोलते हैं, तो अनुराग कश्यप पे बदले की कार्रवाई हो रही है, ऐसा आरोप सब तरफ लग रहा है। तो समझना चाहिए कि अगर जैसा आपने अभी बताया कि तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप को होटल में नजर कैद भी कर लिया है जी। मुझे एक बोलो, इनके आंखों के सामने 10,000 करोड़ 13,000 करोड़ के आरोपी निकल गए। जब ये भारत में उपलब्ध है तो इन्हें डिटेन कैसा किया जा रहा है? तो नाना पटोले जी ने जो कहा कि इमरजेंसी है, तो रोहित जी ये तो इमरजेंसी सरी के हालात भी नजर आ रहे हैं। अभी 650 करोड़, कल ये 6,500 करोड़ भी बोल सकते हैं, लेकिन पैसा है कहाँ? एक तो आपका एक जो रिपोर्टर है शर्मा, वो कह रहा था कि 18 करोड़ रुपए बंद कंपनी से क्यों निकाले, 4 करोड़ क्यों निकाले? अरे भाई, कंपनी लॉ में बंद कंपनी में से राजू तुम ही बताओ, पैसे नहीं निकाल सकते? अरे पैसे तो निकाल सकते नहीं, कहां से निकाला? अभी आप है ना एक मीडिया ट्रायल में अनुराग कश्यप को फांसी तो नहीं दे दोगे 2-4 दिन में? मुझे तो डर लग रहा है। अभी उसको कैद कर दिया गया है, फिर अभी वो 650 करोड़ राजू कह रहे हैं। वही तो बात है, देखिए हमने हर बात बताई, निकलेगी नजरबंद किया गया तो वो भी बताया, अरे नजरबंद किया गया तो हमने वो भी बताया। जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो इन्फॉर्मेशन हम बता रहे हैं, हम छुपा तो नहीं रहे। हमने तो ये बात नहीं छुपाई कि नजरबंद किया गया, पूछताछ हुई, नजरबंद। इस बात को भी हम पब्लिक डोमेन में लेकर आए ना, हम सामने लेकर आए ना। ठीक है, मैं गोपाल जी के पास चल रहा हूँ। गोपाल कुमार केडिया जी पूर्व जज हैं ITAT के, मैं उनके पास चल रहा हूँ। तो आलोचना नहीं, बहुत सीनियर हैं। मैं गोपाल जी के पास चलता हूँ। मुझे लगता है कि हमें उनकी बात को बहुत ध्यान से सुनना भी चाहिए। गोपाल जी,
पहला सवाल तो मेरा यही है कि आरोप लगा दिया जाता है एजेंसीज पर, इनकम टैक्स विभाग अभी फिलहाल जांच कर रहा है, तीसरा दिन जांच चल रहा है। आरोप लगा देना बड़ा आसान होता है, लेकिन क्या कोई प्रेशर वगैरह होता है? जिस तरह का आरोप अभी विपक्ष पूरा लगा रहा है। नहीं, देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो अपना काम खुद ब खुद कर रही होती है, उस पर किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं होता है। एक चीज मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दूं, ये फैंटम फिल्म्स की हम जो बात कर रहे हैं, ये कंपनी बंद हो गई, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये कंपनी बंद हुई है। फैंटम फिल्म्स नाम से दो कंपनियां हैं, फैंटम फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और एक फैंटम फिल्म्स प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड। ये फैंटम फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड 2011 में बनी थी, जो अभी भी चल रही है। आरओसी के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के रिकॉर्ड में ये इस कंपनी में 2019 तक के सारे रिकॉर्ड्स फाइल किए गए हैं और कंपनी एक्टिव है। जी। दूसरा, आपका जो सवाल है कि इनकम टैक्स पे कोई प्रेशर रहता है क्या? कोई प्रेशर नहीं होता, ये अपनी रेकी खुद कर रही होती है। ये उन लोगों को देख रही होती है कि जहां पर लगता है कि ब्लैक मनी व्हाइट बन रहा है, व्हाइट मनी ब्लैक बन रहा है, इस तरह की जो हरकतें कर रहे होते हैं, वहां पर वो नजर। कांग्रेस समर्थक कोई आप कर रहे हैं क्या टारगेट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैंने तो खुद देखा है जज रहते हुए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम खुद कर रहा होता है, किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं होता है। और जो 650 करोड़ का जो घपला यहाँ पे मिला है, 650 करोड़ का घपला मिला है, ये अगर रेट नहीं होती तो ये कोई घपला नहीं मिला होता, सरकार को इससे बहुत रेवेन्यू प्राप्त होगी। बोलने के लिए आपको परसेप्शन को ठीक करने के लिए ये आप बैठो वहां पर, लेकिन ये भी जानो कि 6 साल में एक भी इनकम टैक्स ने जो मोदी के समर्थक है। ठीक है, क्योंकि अभी किशोर जी ने भी एक सवाल उठाया था, कि 650 करोड़ के घपले की बात आ रही है, तो वो 650 करोड़ आखिर कहां है? इसका जवाब मैं गोपाल जी से लूंगा। इस वक्त की हेडलाइंस पहले किशोर जी की तरफ से कि इस तरह की जो रेड्स होती हैं उसमें बड़ी बड़ी रकम सामने आती है कि 600 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, इसमें भी 300 करोड़ और 350 करोड़ दो फिगर सामने आ रही है, जिन्हें मिलाकर 650 करोड़ बन रहा है। लेकिन ये पैसा कहां जाता है, कभी सामने नहीं आता, इस तरह के भी आरोप लगते रहते हैं। इस केस में आप बता पाएंगे, अभी 650 करोड़ की जो बात कही जा रही है कि टैक्स की हेराफेरी है, इसमें फिल्म निर्माण में और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में हेराफेरी करके इस रकम को बताया जा रहा है, ये रकम कहां जाती है, कैसे इसको रिकवर किया जा सकता है? रिकवर होती भी है, नहीं होती है? देखिए, इनकम टैक्स में दो एस्पेक्ट होते हैं, एक इनकम होता है, एक एक्सपेंडिचर होता है। जब इनकम को अंडर एस्टिमेट किया करके दिखाया जाता है, अगर 100 रुपया इनकम एक्चुअली है तो वहां पर 80 रुपया या 70 रुपया दिखाया जाता है, तो टू दैट एक्सटेंट वहां पर टैक्स की चोरी होती है। दूसरा, जब खर्चा बुक किया जाता है, अगर आपका 100 रुपया खर्चा बुक है, एक्चुअल खर्चा हुआ, वहां पर आप जो है फर्जी इनवॉइसेज लगा के, फर्जी बिल लगाकर वहां पर उसको 125 रुपया 150 रुपये का जब खर्चा दिखा देते हैं, तो उससे प्रॉफिट आपका कम हो जाता है। कहने का मतलब हमारी व्हाइट की इनकम जो होती है वो ब्लैक की इनकम जनरेट हो जाती है, उस ब्लैक का पैसा जो है पैरेलल इकोनॉमी के रूप में घूम रहा होता है। तो ये डिफरेंस, इसी दो चीजों का डिफरेंस होता है जो हम 350 करोड़ या 650 करोड़ की बातें कर रहे हैं। ये पैसा जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैलकुलेशन कर रहा होता है तो वो सामने साफ साफ आ जाता है कि इतने की टैक्स की चोरी हुई है, और उस पर वो अपना 30% टैक्स लगा करके टैक्स कलेक्शन करता है और पेनल्टी इंपोज करता है। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा, मैं बाकी मेहमानों के पास भी चलूंगा। हर्षिता जी के पास में चल रहा हूं। हर्षिता, अभी इस समय सिचुएशन बिल्कुल ऐसी हो गई है कि बॉलीवुड एक तरह से बटा हुआ नजर आ रहा है। क्या अगर एक्शन हो रहा है, क्या अगर कार्रवाई हो रही है और उस कार्रवाई में कुछ ऐसी लीड्स मिल रही हैं जिसमें यह पता लगा है कि कहीं ना कहीं फाउल गेम हुआ है, तो ऐसे में एक्शन अगर होता है तो कोई दिक्कत है क्या? रोहित जी, मैं बिल्कुल भी कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं करूंगी, बहुत ही सिंपल सी बात। हम यहाँ टैक्स की बात कर रहे हैं और हम सबको पता है हमारे इनकम में जो भी टैक्सेबल अमाउंट हम क्रॉस करते हैं उसमें हमें टैक्स पे करना होता है। और ये जो रेड हुई है वो फर्स्ट टाइम नहीं हुई है, बचपन से देखते आई हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, पॉलिटिशियंस हो, या फिर फिल्म स्टार्स हो, या बॉलीवुड के कोई भी ब्रांच के लोग हो, हमने ये रेट्स देखा हुआ है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब आईटी डिपार्टमेंट के इंटेंशंस पे डाउट करना या फिर उनकी कोई अलग से ड्राइविंग फोर्स है, ये सोचना थोड़ी बेवकूफ़ी भरी बात होगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अनुराग कश्यप हो या तापसी पन्नी हो, वो क्रिमिनल्स नहीं है, वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो कोऑपरेट कर रहे हैं। और ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट है कि वो बेचारे ऐसे नजरबंद हुए हैं, वो भी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, क्योंकि हमने देखा है कितने सारे करप्ट इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने अच्छा खासा स्कैंडल किया,
और फिर वो यहाँ से जा चुके हैं। तो ये दोनों बात मुझे बहुत अटपटी भी लग रही है। एक तो ये कि बहुत नॉर्मल सी आईटी डिपार्टमेंट अपना काम कर रही है, आई एम श्योर अगर कुछ गलत होगा तो वो करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर तो कोई है आपकी नहीं। इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हैं कंगना रनौत, वो आरोप लगा रही हैं कि ये तो छोटे मोहरे हैं, इनके किंग पिन जो हैं वो कहीं और बैठे हुए हैं, अभी तो बहुत बड़ा खुलासा होना बाकी है। उन्होंने ट्वीट वगैरह भी किए इसको लेकर। इंडिविजुअली मैं अगर बोलूं, पर्सनली मैं कंगना की बहुत सारी बातों से अग्री नहीं करती हूँ, और वो जो इन्फॉर्मेशन की बातें कर रही है वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास तो नहीं है। मैं बिल्कुल यकीन रखती हूँ अपने सारे डिपार्टमेंट्स पे, अपने पॉलिटिकल पार्टीज पे, अपनी पुलिस पे, सारे डिपार्टमेंट्स पे। वो जो भी करेंगे वो बिल्कुल सही करेंगे, और मुझे तो पर्टिकुलरली कोई डाउट नहीं है। आई एम श्योर जो भी है सब क्लियर हो जाएगा। अगर गलत है तो ऑब्वियसली पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, राजीव पांडे अगर मेरे साथ है तो मैं राजीव जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं विपक्ष का ही एक सवाल जो है, जो इस डिबेट की शुरुआत में भी उन्होंने उठाया था, मैं उसी को लेकर आपके पास आ रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, या जैसे अभी अनुराग कश्यप ने ट्वीट किए, तापसी पन्नू ने ट्वीट्स किए, तो उनके खिलाफ फौरन जांच बिठा दी जाती है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। इसको जरा आप थोड़ा सा साफ करें, क्यों ऐसा होता है? और एक बार नहीं, कई मरतबा ऐसा देखा गया। पैनल पे गोपाल कुमार जी जो पूर्व जज है, उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने हिसाब से काम करती है, उनके पास अपना इंटेलिजेंस गैदरिंग है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विदाउट प्रॉपर पेपर वर्क, आई एम ए प्रैक्टिसिंग लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अगर हमारे पास एक पेपर नहीं है तो वो नहीं जा करके किसी को रेड नहीं कर सकते। ये फैंटम फिल्म्स के खिलाफ एफआईआर आज नहीं हुई है। आप अगर इंडस्ट्री में जिनको थोड़ी भी पकड़ है, जो जानते हैं इंडस्ट्री का फंक्शनिंग, आपको पता है कि किस तरीके से ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट इंडस्ट्री में था, किस तरीके से जो फॉरेन एलिमेंट्स थे, जो गैंग लॉर्ड्स थे, उनका इन्वॉल्वमेंट था। ये सब पूरी दुनिया को पता है। इस सरकार में क्या हुआ है कि पहले सब चलता था, मोदी जी के सरकार में जो भी ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, वो एक्शन ले रही है। और इनको, इसका मतलब क्या हुआ रोहित जी, कल को मुझे लगे कि मेरे खिलाफ कुछ होने वाला है, मैं सरकार के खिलाफ बोलने लगूं, और अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाए तो मैं कहूं कि चूंकि मैंने सरकार के खिलाफ बोला इसलिए मेरे कार्रवाई हुई। देखिए फाइनली ये सारी बातें क्या बॉलीवुड बढ़ गया है? क्या बॉलीवुड बढ़ गया है? क्या करना है कि क्या सेंटर का बॉलीवुड अलग है, स्टेट का बॉलीवुड अलग है? ये तो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसका चार्जशीट फाइल होगा। आज आपने देखा कि एनसीबी ने इवन सुशांत चक्रवर्ती सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के केस में आज एक चार्जशीट फाइल हुई। फाइनली कोर्ट का काम है, अभी जो चल रहा है वो इन्वेस्टिगेशन का स्टेज है। और जैसा उन्होंने कश्यप जी ने बिल्कुल कहा, सुनील जी कुछ कह रहे हैं। सुनील जी, ये तो पूरे आज से चल रहा है। ठीक है, आपने बात की, अब सुनील जी को कहने दीजिए, फिर मैं किशोर जी के पास चलूं। किशोर तिवारी जी जो हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जिनका काम है कि सुनील जी, सरकार के हर काम को विरोध करना। सुनील जी करते रहिए, जनता देख रही है कि कौन चोर है, कौन साधु है। जनता अपने एजेंसीज पे विश्वास रखती है। ठीक है राजीव, आपने अपनी बात कह ली, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। सुनील जी, अगर ये कार्रवाई होगी, जो लोग चोर है वो पकड़े जाएंगे। सुनिए मेरी बात सुनिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर हम कोई सवाल नहीं उठा रहे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले से काम कर रहे हैं, 70 साल से काम कर रहे हैं, कोई नया डिपार्टमेंट नहीं खोला उन्होंने, वही अधिकारी है, सब है। हम ये कह रहे हैं एज ए पॉलिटिकल लीडर, एज ए पॉलिटिकल कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, हमारे आरोप है कि 6 साल में एक भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के ऊपर हमने रेड देखा। समझ में नहीं आ रहा है सुनील जी, क्या भाजपा 6 साल से सिलेक्टिव हो गया है। सुनिए, एक मुद्दा है, दूसरा मुद्दा है, मुझे बोलने दीजिए। आप क्या बात कर रहे हैं? बोलने दीजिए राजीव जी, सुनील जी को बात कहने दीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। आपको अगर काउंटर करना है तो उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप काउंटर कर लीजिए। रेड किया आपने, येदियुरप्पा के ऊपर रेड क्यों नहीं किया? येदियुरप्पा रेड्डी ब्रदर्स के ऊपर रेड क्यों नहीं किया? हिमांशु विश्व शर्मा जो है उनके ऊपर आपने सीबीआई की इंक्वायरी की, वो बीजेपी में आ गए, वापस वॉशिंग मशीन से क्लीन होकर बाहर आ गया, आज वो सबसे बड़े नेता है। महाराष्ट्र से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कांग्रेस के जो करप्ट नेता थे, मैं कांग्रेस के करप्ट नेताओं को कभी प्रोटेक्ट नहीं करता। मैंने हमेशा ही क्रिटिसाइज किया, 10 साल में कांग्रेस में भी गलत नेता थे, इसलिए कांग्रेस को 0 हो गई। कांग्रेस 40-50 पे आ गई 2014 में। कांग्रेस के जो नेता थे वो सारे भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल स्वागत करके ले लिए। महाराष्ट्र से 40 करप्ट नेता थे, तो ये लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो वो सारे कांग्रेस को छोड़ के, जैसे नैया डूबती है तो चूहे छोड़ के भागते, वैसे भाग के वो गए भाजपा में। और भगवान देखो कितना बड़ा है कि वहां भाजपा की सरकार आई ही नहीं, वापस बोल रहे सुनील जी। तो कहने का मतलब है जो सबसे ज्यादा करप्ट रहता है,
वो डरता है ईडी से, इनकम टैक्स से, और वो सीधा सीधा डर के मारे वो जाता है भाजपा में, और इसीलिए रेड नहीं हो रही है। ये क्वेश्चन का आंसर है आपका भाई साहब। मैं वही पूछ रहा हूँ कि आपके लोग रेड क्यों नहीं रहे हो रहे? आपने मुझसे जवाब चले जा रहे हैं। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी चले जा रहे हैं। सुनिए एक मिनट सारे तरफ लोग आपने ले सारी लिए। FIR क्वैश हुई है, इनको कुछ पता नहीं है, ये अपना होमवर्क करके नहीं आते। खिलाफ 6 FIR हुई थी, 6 की 6 FIR क्वैश हुई है, सारा इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया है, कोई एविडेंस नहीं मिला। गलत बात कर रहे हैं। अब आप हेमंत विश्व शर्मा जी की बातें कर रहे हैं। देखिए आपकी सरकार, कोई भी पॉलिसी चली नहीं, फेल हो गई। नेता थे, और जब अब आप क्वेरी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी किसी एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं करती। एजेंसी का काम है इन्वेस्टिगेशन करना और फाइनली मैटर को कोर्ट में लेके जाना। आपने जो झूठ उनको जेल में डाला था बारे में, जो मुख्यमंत्री जी है हमारे कर्नाटक के, उसको मैंने आपको करेक्ट कर दिया। जा करके आप स्टडी कर लीजिए कि सारी FIR उनके खिलाफ सारे कोर्ट के द्वारा क्वैश हुई है। आपकी किशोर सरकार जी, थी ना वहाँ, क्यों नहीं किशोर arrest जी, किया आपने? ठीक है, राजीव जी, इससे सुनील जी, पहले तो आप आपकी लोगों ने सरकार अपनी थी बात ना, रखी है। मैं आपकी किशोर जी के सरकार पास थी आ कर्नाटक में, किशोर जी, क्यों नहीं arrest किया आपने उद्रपति किशोर को? जी, एक क्योंकि तरफ आपके संजय पास राउत कहते हैं सबूत कि नहीं सेंट्रल थे। एजेंसीज अपना और काम कर रही है, आप उनको लोग करने देना झूठ बोल चाहिए, करके ठीक है, ये राहुल अच्छी बात भी है गांधी कि उन्होंने बात कही। लेकिन इसके साथ ही साथ वो अपनी बात में ये भी जोड़ देते हैं कि पूरा बॉलीवुड एक हो जाए। इससे क्या मतलब है? अगर जांच हो रही है, काम हो रहा है, एजेंसीज काम कर रही है, तो वो करेंगे ही ना। उसमें इस तरह से फिर ये भड़काने वाली राजनीति क्यों? नहीं, क्या हो गया, बॉलीवुड पर भी बहुत सिलेक्टिवली प्रेशर है, ये बात सामने आई। अभी तो बॉलीवुड के जो सबसे ज्यादा सम्मानित है उनको भी ट्वीट करने के लिए मजबूर किया गया किसान आंदोलन के इसमें। ये तो गलत है। अब ताप्ती पन्नू या फिर अनुराग कश्यप, तो आपको अमिताभ बच्चन जी ने फोन किया था कि लता दीदी ने फोन किया था आपको? प्रेशर से हमने ट्वीट किया है। अरे भाई, ये तो राजू जी आपके नेता ने कबूल किया। अरे भाई, कल देवेंद्र जी ने बोला हमने राष्ट्रवाद के इसमें ट्वीट किया है, और आशा अपना लता दीदी और सचिन तेंदुलकर को भी ट्वीट करने को कहा है। जरा आप भी तो होमवर्क करके आना राजू जी। लेकिन आप भी कह रहे थे कि 6 साल पहले ईडी IT का दुरुपयोग होता था, आज भी हो रहा, आज भी हो रहा ना। उसके विरोध में आप ट्वीट करिए। जब प्रेशर कहाँ है, आप फिर नहीं समझ रहे। तिवारी जी, मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ एक ट्वीट करने के लिए, इसमें प्रेशर कहाँ है? मैंने कब आपको प्रेशर कर दिया? प्रेशर नहीं है इसमें, रिक्वेस्ट हो सकता है। मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, देश हित में आप जिनके साथ अच्छा, ठीक है, ठीक है, राजू जी को अपनी बात पूरी कर लीजिए। वक्त भी लिमिटेड है मेरे पास। किशोर जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। मोदी जी रिक्वेस्ट नहीं करते, आदेश देते हैं। अरे मुझे बोलने नहीं दे रहे ना। अरे किशोर जी को बोलने दीजिए ना प्लीज। राजीव जी, सुनील जी, अपनी बात करने दीजिए। कोर्ट की तरीके बात करते। हाँ, किशोर जी बोलिए। जी, मेरे पक्ष ने यही कहा है कि बॉलीवुड पर बड़ी राजनीति छा गई है। बॉलीवुड के लोग एक हो जाए, नहीं तो एक एक कर ये बदला लेना चालू कर देंगे। और कंगना जी को तो देखो, अभी कश्यप ने भी कहा, लेकिन एक हो जाने का क्या मतलब है? एक हो जाने का मतलब ये थोड़ी ना, लेकिन वो खबरों में बनी रहने के लिए कुछ भी करती है। अगर किसी के अगेंस्ट कोई लीड मिलेगी तो उसमें एक हो जाने से कोई जो सरकारी विभाग है वो कार्रवाई थोड़ी इनकम रोकेंगे। टैक्स, अरे भाई कानून है, कानून अपना काम करेगा। हाँ। लेकिन जो मोदी के खिलाफ बोलेगा उसको ही परेशान करोगे, ये किसने सिखाया? ऐसा नहीं होता ना। ये अगर कांग्रेस ने अगर किया है 6 साल पहले, सर गोपाल कुमार केडिया जी बैठे हैं, उन्होंने बताया कि किसी तरह का प्रेशर नहीं होता है जब तक कोई लीड नहीं होती है, प्रॉपर पेपर वर्क नहीं होता है, तब तक वो लोग आगे नहीं बढ़ते। बहुत गलत है। जब तक कोई लीड नहीं होती है, जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, कोई ठोस जानकारी नहीं होती है, आगे नहीं बढ़ते हैं। गोपाल जी ने ये बात बताई। गोपाल जी, मैं सही कह रहा हूँ? आप एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे पूरी लीड होती है इनके पास। अरे चार ही लोग थोड़ी है, वो रेकी करते हैं, रेकी करके पता लगाते हैं कि कहां पर ऊंच नीच हो रही है, कहां पर घपला हो रहा है, कहां पर ब्लैक मनी व्हाइट हो रहा है, व्हाइट मनी ब्लैक हो रहा है। उसके बाद ही वे वहां पर एक्शन लेते हैं, और एक्शन में सारी चीजें समझ में आई है। यहाँ पे 650 करोड़ सामने में नजर आया है, जो कि सामने दिख रही है, उसमें अरे केडिया सर, मैं बात करूं, केडिया सर क्या 4 ही लोग है? क्या 4 ही लोग है? क्या 4 ही लोग चोर है? केडिया सर क्या 4 ही लोग चोर है? कोई नौकरी करके फेंक रहा है क्या?
वो ब्लैक मनी नहीं है अरे क्या? लोग चोर नहीं है इसमें, हिसाब नहीं है इसमें- नहीं, वो नहीं है, वो तो राम भक्त और पाक साहब मैंने देखा है कि एकदम देखो अहिर साहब, देशभक्तों के बारे में मत बोलो, वो देशभक्त है। कर दिया करप्शन को। अरे राम, इलेक्शन बॉन्ड आपने अरे ले भाई लिए। सुनील अरे अहिर साहब वो देशभक्त है, उनके खिलाफ मत बोलो। आप अरे सर, देशद्रोही हो एक्शन हो रहा है जाएंगे। तो कुछ दिक्कत हो रही है। आप उनके खिलाफ मत बोलो। मैंने कल भी एक बात देशद्रोही कही हो थी, जाओगे। मैंने कल भी एक बात कही थी कि क्या लिख के दे सकते हैं कि इनके अगेंस्ट कुछ नहीं निकलेगा, और अगर नहीं तो फिर जांच करने दीजिए, काम करने दीजिए, क्या दिक्कत है? आप जांच करो, हम वो बोल नहीं रहे कि सिलेक्टिव जांच क्यों कर रहे हैं? जो भाजपा अरे जांच कौन रोक रहा? हम तो सेलेक्टिव की आप बात कर रहे हैं सुनील जी और किशोर जी। सेलेक्टिव, जब कंगना के खिलाफ एक्शन लिया गया था, एक दिन के नोटिस पे घर तोड़ दिया गया था, वो सेलेक्टिव नहीं था? हमने जो तब कहा कौन सेलेक्टिव था? डिमोनेटाइजेशन स्कैम हो गया। नहीं, हमने कंगना जी ने कहा कि था मेरा कोई, स्कैम हो गया। देखो कंगना जी ने आपने कहा तो था मेरा कोई investigation उखाड़ नहीं सकता, समझा। हमने उखाड़ दिया। हमारे खिलाफ कोई भी बोलेगा हम उखाड़ देते हैं। हाँ। मेरी बात सुनो रोहित जी, हाँ। कंगना ने कहा था कि शिवसेना वाले क्या मेरा उखाड़ देंगे, हमने उसका उखाड़ दिया। वो अब हम जाएंगे। मतलब आप मान रहे हैं कि आवेश में आके कार्रवाई की गई है? सजा मिलती है, मतलब आप मान रहे हैं कि आवेश में आके कार्रवाई की गई है? संजय राउत और कंगना की लड़ाई थी, सरकार गजब कर रहे हैं किशोर जी, आप मान रहे हैं कि आवेश में आके कार्रवाई की गई है? चैलेंज किया था। अरे रोहित जी, उन्होंने चैलेंज किया था, उखाड़ तो मेरा उखाड़ सकता, तो हमने उखाड़ दिया। हाँ, तो आप मान रहे अरे हैं, भाई, आप मान रहे हैं कि आवेश में आके कौन कार्रवाई उखाड़ की गई सकता? है? हमने और उखाड़ यहाँ तो दिया। नियमों के तहत कार्रवाई हो रही है, यहाँ दिक्कत हो रही है। वहाँ आवेश में कार्रवाई थी तो आप कह रहे हैं हमने आवेश उखाड़ में दिया, नहीं। यहाँ नियमों के तहत कार्रवाई हो रही तो अब दिक्कत हो रही है आपको? मैं ये शिवसेना से मैं अरे उसमें हर्षिता जी आपका कमेंट, क्या आपको नहीं अरे लगता कि बहुत ज्यादा रोहित, कंगना जी ने बोला- सेलेक्टिव होता जा रहा अरे है, वो बहुत ज्यादा कंगना जी सेलेक्टिव ने मामला होता बोला जा कि रहा मेरा है? कोई एक और तो उखाड़ कह रहे नहीं हैं कि सकता, हमने उखाड़ हमने दिया, उखाड़ दिया। कंगना ने हमको चैलेंज किया था तो हमने उखाड़ दिया। दूसरी तरफ अगर इनकम टैक्स विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है, एक्शन कर रहा है, तो उसमें फिर मीन मेक निकाला जा रहा है कि राजनीति हो रही है, इमरजेंसी लग गई है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जी बिल्कुल 100% ये बहुत सही बात है कि अभी जो भी आईटी डिपार्टमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और आई एम श्योर वो कानून के तहत कर रहे हैं, क्योंकि किसी के कहने पे नए पेपर्स या ऐसे एविडेंस क्रिएट नहीं किए जा सकते हैं। होंगे, उन्हें कुछ ना कुछ ऐसे सबूत मिले होंगे, तभी आईटी डिपार्टमेंट ये कार्रवाई कर रहे हैं। और आई एम श्योर इससे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चाहे इंडिविजुअली हो चाहे पॉलिटिकली हो, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप हमारे साथ जुड़े। राजीव जी, सुनील जी, हर्षिता जी, किशोर तिवारी जी और गोपाल कुमार केडिया जी, आप डिबेट में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।